नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संवाद 365 में। आपके साथ मेरे नुप्रीति। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हर कोई भली भांति जानता है कि वो देश विदेश में बाघों के घनत्व के साथ ही वन्य जीवों के लिए काफी चर्चित है। रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही हजारों लोगों की रोजी रोटी चलती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम देश विदेश में प्रसिद्ध है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा नाम जुड़ा है, वो है एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट का। जिम कॉर्बेट, जिन्होंने कई आदमखोर बाघ और तेंदुओं का शिकार कर लोगों को भय से मुक्त कराया था। उन्होंने 1907 से 1938 के बीच कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह नरभक्षी बाघ और तेंदुए के आतंक से छुटकारा दिलाया था। जिम ने 31 साल में 19 आदमखोर बाघ और 14 तेंदुओं को ढेर किया है। उन्होंने ऐसे बाघों को भी मारा जिन्होंने 436 लोगों को अपना निवाला बना लिया था। नैनीताल जिले के निवासी हैं एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में हुआ था। नैनीताल में जन्म होने के कारण कॉर्बेट को नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों से बेहद लगाव था। जिम कॉर्बेट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में पूरी की है। अपनी युवावस्था में पश्चिम बंगाल में रेलवे में उन्होंने नौकरी भी की, लेकिन नैनीताल का प्रेम उन्हें नैनीताल की हसीन वादियों की ओर खींचता रहा। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट का गांव था काला ढूंगी। काला ढूंगी, जिसे लोग छोटी छोटी हल्द्वानी के नाम से जानते हैं, ये कभी एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट का गांव हुआ करता था, जिसकी 221 एकड़ जमीन को अपने सहयोगियों को उन्होंने खेती और रहने के लिए दान कर दिया। यहाँ उनका एक घर हुआ करता था, जिसे विदेश जाते समय वे अपने मित्र चिरंजी लाल साहब को दे गए। 1965 में चौधरी चरण सिंह वन मंत्री बने तो उन्होंने इस ऐतिहासिक बंगले को धरोहर के रूप में वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। तब से ये बंगला वन विभाग के पास है। हजारों की तादाद में देश विदेश से सैलानी जिम कॉर्बेट से जुड़ी यादों को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। देखिए, जो रामनगर शहर है वो कॉर्बेट सिटी के नाम से जाना जाता है और इसकी मुख्य वजह जो है, हमारे पास में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम कॉर्बेट पार्क के नाम से जानते हैं, और जिनका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर मृत्यु उनकी जब हो गई थी 1955 में, तो भारत सरकार ने श्रद्धांजलि स्वरूप रखा था। और जिम कॉर्बेट यहाँ के लोगों से बहुत लगाव रखते थे। उन्होंने एक पुस्तक का नाम जो है माई इंडिया दिया और यहाँ के लोग भी उनको बहुत प्रेम करते थे। तो मुझे लगता है कि जो स्थानीय लोग उनकी मृत्यु के बाद भी उनके प्रति जो उनका सम्मान है उसको प्रदर्शित करने के लिए जो है अपने प्रतिष्ठान हो, चाहे वो छोटा प्रतिष्ठान हो चाहे बड़ा प्रतिष्ठान हो, वो कॉर्बेट के नाम पर रखते हैं। और ये उनके जो है कार्यों का ही नतीजा है कि मृत्यु के इतने वर्ष बाद भी लोग यहाँ उनको याद करते हैं। कॉर्बेट जब से सन 1936 से बना है ये पार्क, तब से रामनगर की पूरी जनता कॉर्बेट से ही 50% लोग रोजी रोटी चला रहे हैं। इसलिए कॉर्बेट हमेशा लोगों के दिल में रहता है। जब भी कोई बोलता है जी हाँ जी कॉर्बेट जाएंगे, तो कॉर्बेट सिटी के नाम से इसको जाना भी जा रहा है आजकल। कॉर्बेट नेशनल पार्क ही रामनगर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए कॉर्बेट आज भी जिंदा है हमारे बीच, सभी लोगों के बीच। कई आदमखोर बाघों का शिकार करने के बाद एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट के मन में वन्यजीवों के प्रति प्रेम बढ़ गया। हृदय परिवर्तन होने के कारण जिम कॉर्बेट ने बाघों के संरक्षण के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद जिम कॉर्बेट ने कभी बाघों व अन्य जानवरों को मारने के लिए बंदूक नहीं उठाई। जिम कॉर्बेट ने सामाजिक कार्यों से लोगों की मदद की है। इस कारण उनके सम्मान में भारत सरकार ने 1955 में राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। उस समय इसका नाम मैल्कम हैली, जो गवर्नर थे यूनाइटेड प्रोविंस के, उनके नाम पर हैले नेशनल पार्क रखा गया था। इस नेशनल पार्क को स्थापित करने में मैल्कम हैले, जिम कॉर्बेट, इन सब का विशेष योगदान रहा था। 1956 में उनकी डेथ हो गई थी कीनिया में। उसके बाद 1957 में कॉर्बेट के कंट्रीब्यूशन के आधार पर इस नेशनल पार्क का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। वर्तमान में 2010 में इसको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें नेशनल पार्क, सोना नदी सैंक्चुरी और बफर एरिया शामिल हैं। आज के डेट में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व न ही एक बहुत बड़े संख्या में बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, बल्कि यहाँ जो रामनगर की अर्थव्यवस्था है उसका भी एक मुख्य कारक है। लगभग 250 टाइगर, 1200 एलिफेंट और बहुत बड़ी संख्या में वाइल्ड फ्लोरा फौना यहाँ पर हैं। रामनगर शहर में आज भी जिम कॉर्बेट का नाम जिंदा है। आज भी जिम कॉर्बेट के नाम को रामनगर के लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। उनके नाम से लोग आज रोजगार कर रहे हैं।
जिम कॉर्बेट के नाम पर रामनगर में तमाम दुकानें आपको देखने को मिलेंगी जिनके नाम कॉर्बेट के नाम पर ही रखे गए हैं। इनमें होटल से लेकर वेल्डिंग तक की दुकानें व सैलून की दुकानें शामिल हैं। कॉर्बेट आज भी रामनगर के लोगों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं कि कॉर्बेट का नाम बिकता है बाज़ार में और इसके खरीदार हैं। आप देखेंगे, आप रामनगर के आसपास घूमेंगे, जितने भी यहाँ पर होटल्स हैं, रिजॉर्ट हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे जनरल स्टोर भी हैं, यहाँ तक कि बार्बर शॉप भी है, तो वो भी कॉर्बेट के नाम की, यानी कि कॉर्बेट एक हॉट केक है रामनगर के लिए। तो ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ा मतलब एक अद्भुत संयोग कहा जाएगा कि अंग्रेज, एक ऐसा अंग्रेज़ था जिसके नाम पर ये पार्क बना, और उस अंग्रेज़ का, चूँकि अंग्रेज़ हमारे लिए एक नेगेटिव फ्रेज है, नेगेटिव आइकन है, लेकिन अंग्रेज आदमी एक ऐसा भी था जिसके नाम पर हम यहाँ आज भी कारोबार कर रहे हैं, रामनगर के लोग और आसपास के लोग। मैंने जो है हमारे यहाँ जो कॉर्बेट का है, देश विदेश से जो यहाँ लोग आते हैं देखने के लिए, पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपना कॉर्बेट। उसी से मैं खुश हो गए, उसी से प्रभावित हो गए। मैंने अपना NGL लॉरेल सैलून के नाम से कॉर्बेट NGL लॉरेल किया। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट को इस दुनिया से गए आज करीब 66 साल हो गए हैं। आज भी उनके नाम पर रामनगर व आसपास के क्षेत्रों में कई प्रतिष्ठान, रिजॉर्ट, यहाँ तक कि सैलून की दुकानें भी चल रही हैं। आज भी व्यवसाय करने वाले कहते हैं कि जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए आज भी वो लोगों के दिल में जिंदा है। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारी बाकी खबरों को देखने के लिए भी हमारे चैनल संवाद 365 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।